एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही है। बिहार में एक बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ को एक हफ्ते में 1450 वोटरों तक पहुंचना है, 1450, और उनके डॉक्यूमेंट्स जांचने हैं। अब फर्ज कीजिए कि एक बीएलओ सातों दिन अगर काम करता है तो रोजाना वो 207 वोटरों के डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। अब अगर वो बीएलओ रोजाना बिना खाए पिए लगातार 9 घंटे काम करे तो 1 घंटे में 23 वोटरों के डॉक्यूमेंट्स उसको चेक करने होंगे, वेरिफिकेशन कंफर्म करना होगा। 23 वोटर का मतलब हुआ कि वो एक वोटर पर सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त उसके पास है, और इस समय के अंदर उसको डॉक्यूमेंट्स को देखना भी है, उसको सर्टिफाई भी करना है और मुतमईन भी होना है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। अब आप ही सोचिए कि 2.5 मिनट में बीएलओ किसी वोटर के पास जाकर कैसे सारे दस्तावेज जांच लेगा, जबकि एनडीटीवी से बातचीत में एक बीएलओ ने खुद बताया कि इस काम में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। उस हिसाब से एक बीएलओ एक दिन पूरे 9 घंटे काम करके सिर्फ 54 वोटरों तक ही पहुंच सकता है। ये विरोधाभास दिखाता है कि कई सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं इस पूरी एक्सरसाइज को जल्दबाजी में निपटाने में, क्योंकि समय केवल 25 जुलाई तक का है। और ये SIR का डर क्या है, इसको विस्तार से समझा रहे हैं मेरे सहयोगी। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशील बहुगुणा। शुक्रिया सुमित। बिहार में इन दिनों सरसर चलती मानसूनी हवाओं से ज्यादा जिक्र चुनाव आयोग के सर का हो रहा है, जिसे लेकर कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सर चकराए हुए हैं। ये सर है क्या जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, यही समझते हैं। यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की विशेष प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी संक्षेप में SIR। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, नियत पर शक कर रहा है। चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई, इसलिए यह मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ ये इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरकर जमा करना है, उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे 4,96,00,000 मतदाता हैं, और आपको बता दें 2024 के चुनाव में 7,71,00,000 मतदाता बिहार में थे, यानी करीब 3 करोड़ के आसपास मतदाता हैं जिनके सामने दिक्कत आएगी। चुनाव आयोग ने 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 38 साल या उससे बड़े होंगे। और जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता और पिता में से किसी एक की जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब 21 से 38 साल के बीच आज होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्मतिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है कि इतनी जल्दी 25 तारीख तक ये सबूत कहां से लेकर आएंगे। विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने ये सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों पर करेंगे बात आगे, लेकिन पहले इस प्रक्रिया के पीछे चुनाव आयोग का तर्क समझ लेते हैं। आयोग के मुताबिक 2003 के बाद बीते 22 साल में तेजी से शहरीकरण हुआ है, यानी गांव से लोग शहरों में गए हैं। प्रवास काफी तेज हुआ है, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में गए हैं, दूसरे राज्यों के लोग बिहार आए हैं। कई नागरिक 18 साल पूरा करने के बाद नए मतदाता बने हैं। कई मतदाताओं की मृत्यु की जानकारी अपडेट नहीं हुई है, और सबसे अहम, मतदाता सूची में दूसरे देशों से आए अवैध आप्रवासियों को भी अलग किया जाना जरूरी है, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता बिहार में बांग्लादेश से आए आप्रवासियों को लेकर है। इसके लिए आयोग जो सबूत मांग रहा है उसमें 11 तरह के दस्तावेज शामिल हैं। अब ये दस्तावेज क्या हैं? इनमें है जन्म प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी नेशनल रजिस्टर में नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर का कोई आई कार्ड, सरकार या बैंक या पोस्ट ऑफिस या एलआईसी या सरकारी कंपनी का आई कार्ड या सर्टिफिकेट। तो ये तमाम वो सर्टिफिकेट हैं जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं या मान्यता दी जाती है जिनको सरकार के संस्थानों की तरफ से। चुनाव आयोग के मुताबिक ये लिस्ट पूरी नहीं है, यानी कुछ और दस्तावेजों को भी मान्यता दी जा सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर 25 जुलाई तक घर घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्यौरा जमा करेंगे। 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह सारा काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा है और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों सही मतदाता भी लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। 26 जुलाई तक अपने या अपने माता पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान के सबूत जुटाना सभी लोगों के लिए संभव नहीं होगा। विपक्ष का यह भी तर्क है। यह भी कह रहा है विपक्ष की चुनाव आयोग इस बहाने बिहार में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी को लाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन एसआईआर के आदेश से उस प्रक्रिया को नकार दिया गया है। 2003 के बाद दर्ज सभी मतदाताओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस आधार पर पूछा जा रहा है कि क्या 2003 से 2024 तक हुए चुनाव पर सवाल खड़े नहीं हो जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग इन सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रहा है। बिहार के चुनाव करीब हैं और ये मुद्दा आए दिन लगातार सुर्खियों में रहने वाला है।